कहा जाता है कि कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार होते हैं। खैर बात भी ठीक है, लेकिन हर प्रजाति के लिए नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सही ट्रेनिंग और प्यार से एक शेर को भी पालतू बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रजातियों के कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि जिन्हें देखकर लगता है कि आप सच में अपने घर में एक शेर ही पाल रहे हैं, जो पता नहीं कब पलटकर आपके ही किसी अपने या अनजान राहगीर पर हमला कर दे। क्योंकि शायद वो आपके लिए तो वफादार हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। शायद इनकी इसी खराब ट्रैक रिकॉर्ड के चलते इन ब्रीड्स को कई मुल्कों में ऑफिशियली रूप से बैन किया जा चुका है। फिला ब्राजीलैरियो, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही इस ब्रीड का संबंध ब्राजील से है। इस प्रजाति के डॉग्स की हाइट 70 से 80 सेंटीमीटर तक और वजन 50 किलोग्राम तक हो सकता है। दरअसल इस खूंखार ब्रीड का निर्माण ही जंगली सूअर और चीता जैसे खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार करने और उन्हें दूर भगाने के लिए किया गया था। ये ब्रीड अपने ओनर के लिए तो काफी वफादार होते हैं, लेकिन अनजान लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और अगर इन्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो इनके वार से बचा पाना इनके मालिक के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ये डॉग ब्रीड इतनी पावरफुल होती है कि ये अकेले ही कई जंगली जानवरों को भगाने के लिए काफी है। इस प्रजाति की एक खासियत इन्हें और भी खतरनाक बनाती है। दरअसल इस ब्रीड के डॉग को जब गुस्सा आता है तो ये दूसरे डॉग्स की तरह भौंकना पसंद नहीं करते, बल्कि सीधा ही अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। अपने इसी एग्रेसिव नेचर के चलते फिजी, यूके, नॉर्वे, माल्टा, साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया में इस ब्रीड को बैन कर दिया गया है। यानी यहाँ ना तो आप इन डॉग्स की ब्रीडिंग करवा सकते हैं और ना ही इन्हें बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। कांगल, तुर्की के एक छोटे से गांव कांगल से शुरू हुई ये ब्रीड आज पूरे विश्व भर में फैल गई है। करीब 80 से 86 सेंटीमीटर की हाइट वाले ये डॉग नेचर से काफी एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग ही इसी वजह से की गई थी ताकि जब चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर जंगल में जाएं तब उनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा की जा सके। आप इनकी ताकत का अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी एक बाइट की ताकत 743 psi यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होती है, जबकि एक शेर की बाइट का फोर्स भी महज 650 psi तक सिमट कर रह जाता है। यानी एक बारगी कोई शिकार शेर के जबड़े से तो बच सकता है, लेकिन कांगल प्रजाति के डॉग्स के वार से नहीं। साउथ अफ्रीका में तो इन डॉग्स को पाला ही इसलिए जाता है ताकि पैंथर और तेंदुओं को खेतों में आने से रोका जा सके। हालांकि फिर भी अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से यूक्रेन और बेलारूस में इस ब्रीड को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। ग्रेट डैन, अब हम जिस ब्रीड की बात करने वाले हैं वो दुनिया की सबसे लंबी डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट 86 सेंटीमीटर और वजन 90 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि इन्हें किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। साल 2017 में सीजर मिलन नाम का एक शख्स एक टीवी शो के लिए अपने ग्रेट डैन प्रजाति के डॉग को ट्रेंड कर रहा था। इसी दौरान उसके घर के सामने से उसका एक पड़ोसी गुजर रहा था, तो उसे देखकर ये डॉग इतना भड़क गया कि उसने उस पर हमला कर दिया। इससे पहले साल 2003 में साउथ कैरोलिना में एक 2 साल की बच्ची को इसी प्रजाति के एक डॉग ने हमला करके मार दिया था। इसी तरह की घटना साल 2017 में दोबारा से घटी थी, जब 16 साल की एक बच्ची पर इस डॉग ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसे कई गंभीर सर्जरियों से होकर गुजरना पड़ा था। बुल मैस्टीफ, खतरनाक कुत्तों में इस ब्रीड का नाम टॉप लिस्ट में आता है। 64 से 70 सेंटीमीटर हाइट वाले ये डॉग वजन में करीब 60 किलोग्राम तक हो सकते हैं। इस प्रजाति के डॉग्स को गार्ड डॉग्स के रूप में ज्यादा पाला जाता है। कहा जाता है कि ये प्रजाति 15वीं सदी में इंग्लिश मैस्टीफ, ब्लड हाउंड और बुलडॉग के संकरण से बनाई गई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रजाति इतनी खूंखार होती है कि ये मिलकर जंगल के सबसे फुर्तीले और ताकतवर शिकारी जैगुआर तक को अपना शिकार बना सकते हैं। साल 2017 में न्यू जर्सी में एक बुल मैस्टीफ ने 13 साल के एक बच्चे पर हमला करके उसे सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो इसे देखकर डर के मारे वापस भागने लगा था। कुछ महीनों बाद टेक्सास में दोबारा इसी तरह की घटना एक छोटी बच्ची के साथ घटी थी, लेकिन इस बार एक टीनेज बॉय उस बच्ची को बचाने के लिए बीच में आ गया। हालांकि बच्ची को तो बचा लिया गया था, लेकिन उस टीनेज बॉय को बुल मैस्टीफ के हमले से नहीं बचाया जा सका। पिछले 10 सालों में केवल अमेरिका में ही बुल मैस्टीफ के कारण 14 लोगों की जान जा चुकी है। पिटबुल, अगर हम दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रीड की बात करें तो आज भी पिटबुल नंबर 1 पर बनी हुई है, क्योंकि ये प्रजाति इतनी एग्रेसिव होती है कि अगर ये एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इन्हें वापस कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। अपने भारी भरकम शरीर और चौड़े मजबूत जबड़े के कारण इनकी बाइट इतनी ताकतवर होती है कि इनके वार से बच पाना बेहद मुश्किल होता है।
पिटबुल एक ऐसी प्रजाति है जिसको बुल बीटिंग और डॉग फाइटिंग के लिए ही तैयार किया गया था, इसलिए ये हमेशा दूसरे जानवरों पर हमला करने के लिए तत्परता दिखाते हैं। इन्हें अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को देखना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरे कुत्तों को देखकर ये तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। साल 2005 से लेकर 2017 तक अकेले अमेरिका में ही पिटबुल के हमलों के चलते 284 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग इनके हमलों से घायल हो चुके हैं। हालात ये हैं कि अगर इंसान और जानवर दोनों पर हुए हमलों को मिला दिया जाए तो अकेले अमेरिका में ही हर दूसरे दिन पिटबुल द्वारा किसी न किसी पर हमला कर ही दिया जाता है। इसी कारण आज भी इस ब्रीड का खौफ बरकरार है और कई मुल्कों में इसे ऑफिशियली बैन किया जा चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही। क्या आप कभी इनमें से किसी ब्रीड को पालना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।